चुनावी प्रक्रिया का पालन करते हुए पहले मैंने नामांकन की, फिर स्क्रूटनी की प्रक्रिया हुई, फिर आज सिंबल भी मिला। जब सिंबल मिला तो आज चुनाव कार्यालय एनडीए का जो है हम लोगों ने ओपन किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से स्थानीय सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी का, मेयर जी का और तमाम जो एनडीए के समस्त जो यहाँ लोग आए थे सबको धन्यवाद देता हूँ कि इस अवसर पे सब लोग यहाँ आए और हम लोगों को संबोधित करने का काम किया। निश्चित रूप से माहौल बहुत अच्छा है। नामांकन भरने के बाद से लेकर आज तक का जो मेरा अभी तक का जो अनुभव रहा है वो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा और जिस तरह जन समर्थन समाज के सभी वर्गों से मिल रहा है, जिस तरह का आक्रोश स्थानीय विधायक के प्रति लोगों में दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बार बदलाव तो तय है। क्योंकि निश्चित रूप से उनको जितना मौका यहाँ की जनता ने दी, लगभग 10 वर्षों तक जैसे विधायक रहे और अभी भी वर्तमान में वही विधायक हैं, 6 साल एमएलसी रहे, एक बार तो 1.5 साल तक उद्योग मंत्री भी बने और इतने महकमे के हेड होने के बावजूद भी पूरे मधुबनी जिला में 1 रुपया का भी उद्योग व्यवस्था नहीं लगा पाए। तो स्वाभाविक है यहाँ की जनता, मधुबनी विधानसभा के मतदाता इस बात को समझ रही है कि स्थानीय विधायक की न नीति सही है, न नियति सही है, न ईमानदारी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि वो उन्होंने राजनीति को अपना पेशा बना लिया है। बिना काम किए हुए व्यक्ति अगर लगातार इस तरह पद पे रहे तो स्वाभाविक है उनमें अहंकार जो है सो आ ही जाएगा। सांसद उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में वो इस विधानसभा से 34,200 से वोट से जीते थे, क्या लग रहा है इस बार कितने वोट से आगे बढ़ेंगे आप? कितने वोट से जीत होगी सांसद साहब ने जो कहा है उनका अपना आकलन होगा, लेकिन मैं तो आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूं, मैं लोगों का दिल जीतने के लिए आया हूं, युवा साथियों का दिल जीतने के लिए आया हूं, मीडिया के साथियों का दिल जीतने के लिए आया हूं, क्योंकि सबको परिवर्तन चाहिए और मुझे लगता है सब अंतरात्मा की आवाज पे पालन करवाक चाहिए और वही पालन के तहत हमरा कखन तो मिले छत तो हम झुक के जैसे हमका प्रणाम करे छी और आगो हम करते रहबन कि हमर संस्कार अपन जैसे कल्चर। समीर महासेठ ने कहा कि आप मुखिया चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? समीर महासेठ जी की कहता वो हमरा से नम्हर छत, स्वाभाविक से 10 साल रहते विधायक, अहंकार तक कहीं चले आते नहीं हो, अहंकार तो अबे करते। अब हम सब बिना काम के हमरे बना कर बैठा देवे 10 साल तक, अहंकार एते न। हम तो उनका बारे में टीका टिप्पणी नहीं करे छे, उ तो आप 14 नवंबर के बतेते न, जब रिजल्ट एते तब हमका सब पूछबे यहाँ जकरा अहाँ कहे छलिए उ जैसे विधायक बनले कि नहीं बनले, जनप्रतिनिधि बनले कि नहीं बनले, तो हमरा से नंबर छथिन तो उनका बात पे हम जैसे बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करे के आवश्यकता नहीं महसूस। अब मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग जगहों पर जा रहे हैं, किन मुद्दों को आधार बना के लोग? ये मुद्दा बहुत अनंत है, यहाँ की समस्याएं अनंत है। जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, स्थानीय विधायक क्योंकि हम लोगों के गठबंधन के नहीं है, उनकी नीति सही नहीं है, नियति सही नहीं है, ईमानदारी नहीं है उनमें, उसके कारण यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर बिहार सरकार में अगर रिप्रेजेंटेटिव मधुबनी का कोई एक स्थानीय विधायक हो, स्थानीय विधायक अगर सही रहते तो बिहार सरकार की योजनाएं लागू होती। जब महागठबंधन की भी सरकार थी जिसमें वो मंत्री थे तो उनकी न नीति थी, न नियति थी, न ईमानदारी थी, इसलिए एक उद्योग व्यवस्था यहाँ नहीं लग पाया। तो सबसे पहला जो मेरा प्रयास होगा, जो मैं हमेशा से एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व को बोलता हूँ, पलायन को रोकना, युवाओं के लिए रोजगार सृजन पे काम करना और इंडस्ट्री लगाना। इंडस्ट्री अगर लगाने की बात हो, चाहे वो भारत सरकार की तरफ से पैसा आवे, बिहार सरकार की तरफ से पैसा आवे, या मुझे प्राइवेट निजी अगर निवेश की भी आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी मैं लाने का काम करूंगा। यहाँ के एक भी युवा जो पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सबको यही रोजगार की प्राप्ति हो, यह मेरा वादा है। 5 सालों में मैं यह करके दिखाऊंगा। अच्छा, जीतने के बाद पहली प्राथमिकता जो मैंने कहा कि रोजगार सृजन पे सबसे पहले मुझे काम करना है, निवेश पे काम करना है, इन्वेस्टमेंट पे काम करना है। जब रोजगार सृजन पे काम करेंगे, निवेश पे काम करेंगे, जब इंडस्ट्री लाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप हो जाएगा।